एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। तो आज तुम्हारे सामने हम स्टैटिस्टिक्स का भी सेशन लेके आ रहे हैं तुम्हारे सामने। और बहुत सारी कमी थी यार, यूट्यूब पे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाता था, तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद लास्ट ईयर आज हम तुम्हारे सामने स्टैटिस्टिक्स का भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हें पता है कि एक बार मैं कंप्लीटली फ्री पढ़ाता हूं सिलेबस को हमेशा से। तो स्टैटिस्टिक्स का अगर तुम सिलेबस देखोगे तो मैंने यहां पे सारा मेंशन किया किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। अगर तुम अपनी बीएससी में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो भाई, वहां भी काम आ जाएगा। आईआईटी जैम में काम आएगा क्लियर करने के, आईएसआई में आएगा, सीयूईटी गेट में सारा सिलेबस मैं कराने वाला हूं। मैं एक कोर्स को कंप्लीट कर चुका हूं जिसका नाम है आर स्क्वायर, लेकिन ये एक पेड बैच था। हम जो अब लेके आ रहे हैं वो एक फ्री बैच होने वाला है। सस्ता मतलब क्वालिटी कम कर दोगे आप। आज तक ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया, क्योंकि मैं दुनिया से झूठ बोल सकता हूं लेकिन खुद से नहीं। ठीक है, मेरे को ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, खुद के साथ रहना पसंद है। और अगर मैं खुद ही ऐसे काम करूंगा तो खुद के साथ बात ही क्या करूंगा बैठ के, है ना। तो कुछ तो प्राउड फील हो कि यार मैंने फ्री में भी पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। और सिलेक्शंस लाए हम लास्ट टाइम फ्री बैचेस से भी अपने। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं यहाँ पे क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, ये यहां तक जो हमारे पास होगा वो तो यूट्यूब पे वैसे भी मिल ही जाता है। बेसिक प्रोबेबिलिटी, एडवांस प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बेसिक से चीजें हैं। ये तो तुम 12th में ही पूरा पढ़ के आ चुके हो, उसी को हम थोड़ा रिफाइन करने वाले हैं, उसी में और डीप जाने वाले हैं। बेस थ्योरम क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीजें यहां पे देखने वाले हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, मीन मीडियन मोड, मतलब थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम न्यू चीजें भी कुछ पढ़ेंगे। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, और मूवमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सारा इन डेप्थ जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा घुस जाएंगे जितनी शायद थोड़ी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, बट फील आ जाएगा तुम्हें, बस इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। एफएमएस सबने सुना होगा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय वीके कपूर, है ना। बहुत फेमस का यही बुक है भाई, जो भी है स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा कोई बुक नहीं बनी है, बस मेरी ये बात तुम अपने दिल में उतार लो कि भाई इसके अलावा कोई बुक नहीं बनी है। एससी गुप्ता एंड वीके कपूर नेम के राइटर हैं एफएमएस के, बहुत फेमस बुक। इसके अलावा हमारे पास एक शेल्डन आर रोस की बुक आती है, शेल्डन रोस ऐसा कुछ है, फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, वो भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसकी सारी प्रॉब्लम्स अपने काम की नहीं होती है, तो भाई उसमें ढूंढनी पड़ती है बैठ के। इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, कोई भी एग्जाम हो, एक बुक जहन में उतार लो, वीके कपूर और एससी गुप्ता एफएमएस। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारी बुक तुम अलग अलग यूट्यूब पे जाओगे अगर किसी ने बता रखी होंगी तो। एक रोदगी की बुक होती है और एक जोने राइस की बुक होती है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस होता है ना, मैंने यहां लिखा भी, मैं बताता हूं। इनके लिए एक जोने राइस की बुक होती है। बहुत सारी बुक्स हैं यार अवेलेबल एफएमएस। उसके बाद जो भी करना होगा मैं तुम्हें बताऊंगा लेक्चर्स के साथ साथ। ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, मैंने भी किया हुआ है, तुम भी करो। ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, जैसे चलाना चाह रहा हूं एक बार चलने देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी तुम देखोगे तो लास्ट ईयर में सिलेक्शंस लाए हैं, तो ऐसे ही रैंडम तुम्हारे सामने आके पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देंगे। पहले पूरा पढ़ा चुके हैं सिलेबस को एक बार, दूसरी बार पढ़ा रहे हैं तो रिफाइन तो पक्का करा ही होगा हमने, है ना। तो ये हमारे पास है बेसिक वाला काम। इसके बाद आए तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़नी होती है, थोड़ी सी इसकी झलक देखी होती है हमने अपनी 12th क्लास में, जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लेते हैं। बट अब तो हम बहुत ज्यादा डीप जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा। 3 तरह की होती है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। बस जैम वगैरह में तो इतना ही कुछ आता है, इतना ही आता है। लेकिन इसके अलावा भी मैं कह रहा हूं कि आईएसआई का भी पेपर कर सकते हो और तुम गेट का भी एग्जाम दे सकते हो, या स्टैटिस्टिक्स जिस भी एग्जाम में आती है वहां पे स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो। पूरी एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले। यहां तक भी मैं बोलूंगा कि ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स ही है। एडवांस ऑल्दो ये बेसिक है नहीं, लेकिन मैं कहने वाला हूं कि बेसिक है क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर तुम इधर उधर हाथ पैर थोड़ा मारोगे, खुद से एक प्लेलिस्ट बना लोगे, तो भाई तुम्हें इसके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोई लेक्चर किसी का सही होगा, कोई लेक्चर किसी का सही होगा, मिल जाएंगे। मेन दिक्कत पता कहां आती है, एक जगह पे एक इंसान ने सब कुछ नहीं करा रखा, करा भी रखा थोड़ा सा कराया, बाकी पेड़ में डाल दिया। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जितना कराएंगे ईमानदारी से कराएंगे
और जैसा कि मैंने मंजिल 2.0 मैथमेटिक्स का लॉन्च किया था, तुम्हारा भी सेम है, सिर्फ 499 में तुम प्रैक्टिस शीट्स ले सकते हो। पार्ट टेस्ट, 5 पार्ट टेस्ट होंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस शीट्स होगी, बाकी लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होने वाली है। तुम्हें सिर्फ पे किसका करना है, 499, थोड़ी सी सीरियसनेस का। और अगर तुमने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर ली है, मटेरियल वहां से खरीद लिया है, तो क्यों पे करने फिर ये तुमने 500 रुपए, फिर क्यों पे करने जब तुमने मटेरियल खरीद लिया। अगर किसी ने कोई मटेरियल नहीं लिया है, कुछ पीडीएफ्स की जरूरत है, प्रैक्टिस शीट्स की जरूरत है और पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट की जरूरत है, तो भाई ऐप पे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उससे पहले कुछ बातें बताने वाला हूं, वो सुन लेना। बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो गई, एडवांस पे चलते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस डीप में जाके पढ़ेंगे, वो बेसिक वाला नहीं जिसमें सिर्फ वो आर का फॉर्मूला बता के छोड़ दिया, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट बोल देते हैं उसे। डीप में जाके पढ़ेंगे। अनोवा अगर हम देखेंगे पूरा डीप में जाके, उसके बाद अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी पढ़ने वाले हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं बहुत सारे। और उसके बाद हम स्टोकास्टिक प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी चीजें यहां पे मतलब कर रहे होंगे। हम मार्कोव्स चेन को पढ़ने वाले हैं, जो कि अगर नेट का एग्जाम सुना हो तो 4th यूनिट में हमें दिखाई देती है, जिसे मैक्सिमम लोग छोड़ के जाते हैं, बट हाँ वहां पे है। उसके बाद मेथड ऑफ सैंपलिंग थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट ये भी पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। और थोड़ा सा जितना मैंने सीखा है उतना मल्टीवेरिएबल कैलकुलस भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा, जितना काम का है, जितना काम का है बस उतना ही पढ़ेंगे। वरना ये तो भाई में तो समुद्र है, ओशियन है, जितना मर्जी तैर लो इस पे। सो आई होप कि आज सारी चीजें क्लियर हो गई हो। और अगर अभी भी कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है। अगर तुम ये सेशन को यहां तक एंड तक देखा है, 2 गुलाबी दिल छोड़ के जाने हैं, या फिर जो इच्छा हो वो कमेंट कर देना। अगर कुछ नहीं समझ आए तो 2 गुलाबी दिल, वरना यार पता क्या, जितने ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाएंगे उतना उनका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि जब वो एट द एंड ऑफ द डे आके बोलते ना कि आप मिले बहुत समय, मतलब हम यूट्यूब पे आप तक पहुंच नहीं पाए, चैनल नहीं पहुंच पाए, बहुत ज्यादा दुख लगता है, सच में बहुत ज्यादा दुख लगता है। इसलिए भाई मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दिस एंड दैट, कमेंट कर देना, बढ़िया लगे तो बस कमेंट कर देना, इतना ही, ठीक है। बस YouTube एल्गोरिदम में समझाने नहीं बैठूंगा, एक कमेंट छोड़ देना, बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी तुम फील करते हो आराम से, ठीक है। तो ये हमारा बैच था, YouTube पे ही इसके सेशन रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसके जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वालों, मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है और इंटीग्रल कैलकुलस है। ये 3 जो टॉपिक होते हैं, ये तुम मैथमेटिक्स मंजिल सीरीज से ही करने वाले हो। डोंट वरी एट ऑल, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में मैं खुद से ही ऐड कर दूं, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद इतनी रात जाग के मेहनत कर लूंगा कि तुम्हारी रात जागने वाली मेहनत थोड़ी सी कम हो सके। जागनी तो तुम्हें भी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बातें सारी क्लियर होगी। मैथमेटिक्स के भी मैं लेक्चर उसमें ऐड कर देने वाला हूं, और बाकी के लेक्चर्स भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। पहले मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि वहां पे भी मैं वही टॉपिक्स करा रहा हूं जो यहां से कॉमन है, ठीक है। अभी हमने डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर लिए, रियल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट होता है, अब हम रियल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इंटीग्रल, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा करेंगे, और तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस करने वाला है। वो सारा एक बार कंप्लीट हो जाता है, फिर हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगर ये ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, कहीं और से ज्वाइन कर रखा है, शीट्स मिल चुकी हैं, वहां से कर लो, मजा बहुत आने वाला है। एंड एट द एंड बस यही कहना चाहूंगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना। सेशन के अंदर मिलते हैं, बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं, तो पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।